बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मल्टी रीड्स अकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। आज के इस टॉपिक में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर का हेरिडिटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आदतें बता देती हैं नस्लों की हकीकत, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। तो वही बात कि जो आपके बिहेवियर्स होते हैं वो चाहे आपके हों, किसी और एनिमल के हों, चाहे वो किसी परिंदे के हों, चाहे कौवे के हों, चाहे किसी कुत्ते के हों, चाहे किसी शेर के हों, तो किसी गाय के, वो उन सब का जो ताल्लुक़ है, बिहेवियर्स का जो ताल्लुक़ है, वो रिलेशनशिप हेरिडिटी से होता है, वो जेनेटिक्स से होता है। ठीक है। अब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं हम? इसलिए कि क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आपके जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स आ गए, तो इनको बनाने के लिए आपके अंदर मौजूद होती हैं जीन्स। वो किस तरह, ये हम जेनेटिक्स के टॉपिक में अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि जीन्स के पास एक कोड होता है जो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए राइबोसोम के पास जाता है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस से प्रोटीन्स बनती हैं। और आपको पता है कि हमारा ड्राई वेट जो है वो 50% प्रोटीन है। तो उन प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है, जो सीक्वेंस होती है, मींस कि आप कहें कि एक जिस्म का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए जीन्स ही होती हैं। मतलब जीन्स पर ही डिपेंड करता है। तो अब जिस तरह हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, हमारे ब्रेन डेवलप होगा, या हमारा जो रिसेप्टर्स डेवलप होंगे, या हमारे जो इफेक्टर्स होंगे डेवलप होंगे, तो वो जिस तरह से डेवलप होंगे उसी तरह से वो बिहेवियर शो करेंगे, वो रिस्पॉन्स देंगे। तो आइए अब हम हमारी किताब में क्या लिखा गया है उसको डिस्कस करते हैं। तो किताब में लिखा गया है, द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म सच एज सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स एंड सीएनएस। तो किसी भी जानदार का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए। अब वो किस तरह? सेंसरी सेल्स, आप देखें यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स काम करते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं, अपना सेंसरी सेल्स आ गए तो इसमें सेंस करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उनके अंदर स्टिमुलस जाती है। फिर नर्व सेल्स आपके आ गए, जिसमें सीएनएस के अंदर भी मौजूद होते हैं, अपना उसके अलावा पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर होता है ये इन पर इन्हिसार करता है। नाउ देयरफॉर जीन्स associated with behavior because they control the development of all physiological systems such as the nervous system। तो अब जीन्स का ताल्लुक क्यों इन चीज़ों से? क्योंकि इनकी डेवलपमेंट के लिए जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, को डेवलप जीन ही कराती है। नाउ जीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन विच आर इम्पोर्टेंट इन द behavior responses, including turning on a gene for a specific hormone or its receptor, affecting the growth of nerve cells and its activity। अब किसी जीन को टर्न ऑन कर दें, मीन्स कि वो प्रोटीन बनाए, वो ऐसी प्रोटीन बनाए जो कि हार्मोन के तौर पर काम करें या फिर रिसेप्टर के तौर पर काम करें। अगर उनमें कुछ अफेक्ट आ गया या उनमें वो मुतासर होंगी तो जो नर्व सेल है या उनकी जो एक्टिविटी होगी या उनकी जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। व्हेन द क्लासिकल मेथड्स वर एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर अमंग एनिमल्स इंक्लूडिंग इनब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अब क्या होगा कि जब जो क्लासिकल मेथड से क्या मुराद है कि वो जो पुराने दौर में जो मेथड्स अपनाए जाते थे, मिसाल के तौर पर कि अब साहिवाल की गाय जो है उसकी नस्ल आप देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, और उसके अलावा आप देखें जो ताज़ी कुत्ता होता है, ठीक है, उसके सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरह वो काम करते हैं। तो अब ये क्या होता है कि या फिर आप कुछ देखें, कुछ मुर्गे अच्छे नस्ल के होते हैं और कुछ मीन्स के वो डिफरेंस होता है। तो जो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए से। मतलब कि जो ब्रीडिंग कराते थे ऑर्गेनिज्म के दरमियान, वो सिलेक्ट करते थे कि फ़ला ऑर्गेनिज्म की नस्ल जो है वो अच्छी है तो उसको हम उससे ब्रीडिंग करवा कर एक फल जो है वो ले सकते हैं। तो जब उनको एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि वजह क्या है, इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या इनब्रीडिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो the animal show vary in expressions of certain behavior because of variation in their genes।
अब जब हम इनब्रीडिंग कराएंगे या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स को ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि इनके जीन्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो लिखा गया है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल डॉग्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। अब जो कुत्ते हैं वो उनका ताल्लुक सेम स्पीशीज़ से, लेकिन आफ्टर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जब हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराई कि उन डॉग्स को मुख्तलिफ जो डॉग्स के साथ उनकी ब्रीडिंग कराई, तो डिफरेंट ब्रीड्स हैव डिफरेंट बिहेवियर्स। तो उनके जो डिफरेंट ब्रीड्स थे उनके अंदर मुख्तलिफ बिहेवियर्स थे, सच एज वेरिएशन इन द हंटिंग स्किल्स अमंग ब्रीड्स ड्यू टू वेरिएशन इन देयर जीन्स। उनके जो हंटिंग स्किल्स थे उनके अंदर वेरिएशन आ गई कि वो किस तरह शिकार करते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आ गई। वो वेरिएशन किस वजह से, वो वेरिएशन जीन्स की वजह से आई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और वो हमारा होगा बायोलॉजिकल रिदम्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।